प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से निर्दयी सेवक का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 18 का 21 से 35 वचन में मिलेगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस दृष्टांत में कि वहाँ उस स्थान पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे। तब वहाँ पतरस ने पास आकर प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? और पतरस ने वहाँ पूछा कि क्या मैं 7 बार तक उसे क्षमा करता रहूं? ऐसा सवाल पतरस ने वहाँ यीशु मसीह से पूछा, क्योंकि मेरे प्रियो, चेले सदा प्रभु के साथ साथ रहते थे तथा उनसे स्वर्गीय ज्ञान को, उनकी उत्तम शिक्षा को ग्रहण करते तथा समझते रहते थे। तो इसीलिए पतरस ने क्षमा करने के विषय प्रभु से सीखना चाहा। तब आगे प्रभु यीशु ने पतरस के इस सवाल को सुन उसे उत्तर दिया और कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक तू अपने भाई को क्षमा कर, वरन मैं कहता हूँ तू 7 के 70 गुना तक उसे क्षमा कर। अर्थात निरंतर क्षमा करने के विषय यीशु प्रभु यहाँ पतरस को सिखा रहे थे। तब प्रभु ने आगे पतरस तथा और चेलों को क्षमा के विषय आगे दृष्टांत में समझाया कि इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब राजा लेखा लेने लगा तब एक जन को उसके सामने लाया गया, जो कि राजा के 10,000 तोड़े तक का कर्जदार था। मतलब उसे राजा का अधिक कर्ज देना था, परंतु उस मनुष्य के पास चुकाने के लिए कुछ रुपए न थे। तब आगे उस स्वामी ने यह आज्ञा देते हुए कहा कि इस दास का जो कुछ भी है, अर्थात यह इसकी पत्नी, इसके बाल बच्चे, सब कुछ बेचा जाए तथा इसका कर्ज उतारा जाए। ऐसा आदेश वहां उसके स्वामी ने उस दास के निमित्त दिया। तब आगे हम देखते हैं कि तब उस दास ने यह सब सुना तथा अपने स्वामी के पैरों में गिरकर उसे प्रणाम किया तथा उससे विनती की और कहा कि हे स्वामी, थोड़ा धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। इस प्रकार उस दास ने अपने स्वामी से क्षमा मांगते हुए अपने सारे कर्ज के लिए मोहलत मांगी। तब आगे उस स्वामी ने फिर उस दास पर तरस खाया तथा उसे छोड़ दिया और फिर उस दास का सारा कर्जा भी क्षमा कर दिया। यहाँ स्वामी की दयालुता तथा करुणा प्रकट होती है। पहले हम इतना दृष्टांत समझेंगे। यहाँ स्वामी का तात्पर्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर से है मेरे प्रियो, तथा दास का तात्पर्य हम मनुष्य से है, जिसने जगत में रहते हुए संसारिक लालसाओं से भरकर अत्यंत गुनाह तथा पाप किए हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी, जिसका अंत केवल नरक है। परंतु जब हम मनुष्य अपने सच्चे परमेश्वर से अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तथा अपना मन परिवर्तन करने के लिए उसकी आज्ञाओं पर चलने का वायदा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर दया तथा करुणा से भरा हमारे सभी पापों को क्षमा करता है तथा हमें गले से लगाता है, जबकि हम गुनहगार हैं तब भी। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार उस स्वामी ने अपने दास का कर्जा क्षमा कर दिया, उसके विनती करने मात्र से उसे नरक की आग से बचा लिया, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें हमारे पापों का दंड नहीं देता, यदि हम अपने सभी पापों का अंगीकार करें तथा उस सच्चे परमेश्वर से क्षमा मांगे। तब आगे हम देखते हैं कि परंतु जब वह दास, जिसका सारा कर्ज उसके स्वामी ने क्षमा कर दिया था, जब वह बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक दास उसको मिला, जो कि उसके 100 दिनार का कर्जदार था केवल। तब उस पहले दास ने उस दूसरे मनुष्य से अपना केवल 100 दिनार का कर्जा वापस मांगा तथा उसका गला घोटा और कहा कि मेरा जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसे मुझे वापस कर दे।
इस पर वह मनुष्य गिरकर उसे प्रणाम करने लगा तथा उससे विनती करने लगा और कहने लगा कि धीरज धर, मैं तेरा सब कर्जा भर दूंगा। परंतु उस लेनदार दास ने उसकी विनती ना मानी और उसके साथ बुरा बर्ताव किया तथा उस मनुष्य को जाकर उसने बंदी गृह में डाल दिया और कहा कि जब तक तू सारा कर्जा ना भर दे तब तक यहीं रहेगा। ऐसा बर्ताव उस दास ने अपना कर्जा लेने वाले के साथ किया। तब वहां खड़े उसके बाकी संगी लोगों ने यह सब देखा जो कुछ भी वहां हुआ और वह बहुत उदास हुए तथा यह सारी घटना उन्होंने जाकर उस स्वामी को बताई जिसने अभी उस दास का 10,000 तोड़ों का कर्जा माफ किया था। तब उस स्वामी ने वापस उस दास को भीतर अपने पास बुलवाया और उससे कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया, और जैसे मैंने तुझ पर दया की तेरा कर्जा माफ किया जो अधिक था, तो क्या तूने अपने कर्जदार का सारा कर्जा माफ नहीं करना चाहिए था जो थोड़ा था? तब उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उस दास को दंड देने वाले के हाथ में छोड़ दिया कि जब तक ये सारा कर्जा माफ ना करे तब तक इसके हाथ में रहे। और फिर आगे प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि बिल्कुल इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। यहाँ इस दृष्टांत में सीखने व समझने की बात यह है भाई और बहनों कि कभी कभी हम मनुष्य भी अपने साथ बुरा चलने वालों को कभी क्षमा नहीं करते, चाहे हम कितने ही बड़े गुनहगार क्यों ना हो। हम अपने हृदयों में नफरत तथा क्रोध लिए फिरते हैं। हमारा हृदय उस मनुष्य के प्रति कड़वाहट से भरा रहता है जिसने हमारा कुछ बुरा किया होता है या हमारी नजर में वह गुनहगार होता है। मनुष्य में क्षमा भाव तो बचा रहता ही नहीं अपने दुश्मन या अपने से बुरा चलने वालों के प्रति, जो कि बाइबल के अनुसार एक गलत धारणा है। मेरे प्रियो, जैसे हमारे परमेश्वर ने हमें एक पापी मनुष्य होने के पश्चात भी क्षमा किया, गले से लगाया, अपने राज्य अर्थात स्वर्ग का वारिस बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने परमेश्वर के चरित्र से सीखते हुए उसी की तरह दया तथा क्षमा का भाव रखना है अपने दुश्मनों के प्रति तथा अपने से बुरा चलने वालों के प्रति। आज मनुष्य अपनी गलती नहीं देखता तथा उससे बढ़कर अपने भाई अर्थात दूसरों की कमियां ज्यादा देखता है। जैसे बाइबल दर्शाती भी है कि हमें दूसरों की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख में पड़ा लट्ठा देखना चाहिए। इसी प्रकार हमें पहले यह जांचना चाहिए कि हम कितने बड़ी पापी मनुष्य को, जिसने स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति पाप किया है, उसे जब स्वर्गीय परमेश्वर ने क्षमा कर गले से लगाया है, तो हमें भी अपने सभी भाइयों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना चाहिए तथा सबसे प्रेम भाव तथा मेल मिलाप का बर्ताव करना चाहिए। तभी हम स्वर्गीय आशीषें अर्थात अपने परमेश्वर से पूर्णतः क्षमा पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा यदि हम अपने प्रति किए परमेश्वर के क्षमा के, दया के, करुणा के अनुग्रह को जानते हुए भी मन नहीं फिराते, अपने संगी भाइयों को क्षमा नहीं करते, उनके लिए अपने मनों में कड़वाहट को रखते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित होकर हमारी फिर ताड़ना करता है। हमें मन फिराव के लिए कुछ लेसन सिखाता है जिसे हम दंड का नाम देते हैं। जैसे फिर उस स्वामी ने भी उस दास को दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया जब तक कि वह अपने कर्जदार का सारा कर्जा माफ ना कर दे। अर्थात परमेश्वर भी हमें कुछ ताड़ना के द्वारा सिखाता है जब तक हम उसकी दया और करुणा को सीखकर समझकर दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करने का मन ना फिरा लें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देना चाहता। वह नहीं चाहता कि हम दूसरों के प्रति कठोर तथा कड़वे बने रहें, जबकि स्वयं परमेश्वर ने हमें पापों के साथ स्वीकार कर हमें अपनी संतान बनाया है तथा हमारे सभी पापों को अपनी करुणा तथा दया से क्षमा भी किया है। इसीलिए वह चाहता है कि हम भी उसी की तरह
उसकी संतान बने तथा अपने संगी भाइयों को क्षमा करें, उन्हें गले से लगाएं तथा भारी दंड अर्थात नरक से हम बच जाएं तथा अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। इसीलिए प्रभु यीशु ने पतरस को भी कहा कि वह भी अपने भाई को 7 बार नहीं वरन 7 के 70 गुना तक क्षमा करे। मतलब संभवतः हमें भी हर बार क्षमा करने की आत्मा को रखना है अपने हृदय में। जिस प्रकार परमेश्वर भी हमें हर रोज क्षमा करता है, हमसे प्रेम करता है, हमें कभी छोड़ता या त्यागता नहीं। तो मेरे प्रियो, आइए हम जांचें अपने को तथा देखें कि कहीं हमने भी तो निर्दयी सेवक की तरह अपने मनों में किसी के प्रति कठोरता तो नहीं रखी है या किसी को क्षमा ना किया हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने से बुरा करने वालों को क्षमा करें तथा उनसे करुणा का बर्ताव करें, जैसे हमारे प्रभु ने भी हमसे किया, हमारे बड़े बड़े पापों को क्षमा करके। बिल्कुल इसी प्रकार तभी हम एक सिद्ध मसीह बन पाएंगे तथा स्वर्ग के राज्य में भी बलपूर्वक प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।